हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल और थियरम है हमारा 1.3। क्योंकि इसके बिना क्वाड्रिलेटरल का कोई भी क्वेश्चन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, इफ each pair of opposite side of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram। मतलब कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये रहा हमारा एक पैरेललोग्राम जिसमें अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम होगा। तो क्या क्या गिवन है हमारे पास है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसमें AB इक्वल है CD के, AB इक्वल है CD के और AD इक्वल है BC के। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? जॉइन A एंड C, मतलब A और C को मिलाया। ज्वाइन करते हैं इसको। अब हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए। पहला ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल CDA। इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें और इन्हीं एंगल्स को अगर इक्वल दिखा दें तो ये क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है? गिवन है हमारे पास AB इक्वल CD, यानी कि ABC ट्रायंगल का AB इक्वल है ट्रायंगल CDA के CD के। ये पता है, हमें दिया हुआ है। और क्या पता है हमें कि ABC ट्रायंगल का BC इक्वल है ट्रायंगल CDA के AD के। ठीक है, और क्या पता है हमें कि ट्रायंगल ABC का AC इक्वल है ट्रायंगल CDA के AC के। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन है वो चीज। AC इज इक्वल टू AC, ये हो गया कॉमन। ये दोनों चीजें दी हुई है, गिवन है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ट्रायंगल CDA के। ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि क्राइटेरियाज कौन कौन से फॉलो करने हैं तो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। अब हम क्या करेंगे? CPCT से इसके एंगल्स को हम थोड़ा नाम दे दें। ये मान लिया कि एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 है। तो अब ट्रायंगल ABC का एंगल 1 इक्वल करेंगे ट्रायंगल CDA के एंगल 4 के। तो यहां से हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 3, ट्रायंगल ABC का एंगल 3 ये इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल CDA के एंगल 2 के। एंगल 3 इक्वल एंगल 2 कैसे हुआ? बाई CPCT से। अब एक चीज और समझ लेते हैं कि क्यों इसको हम पैरेललोग्राम बोलेंगे। तो देखो, हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि जहां पे भी Z बनता है वो क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इक्वल होते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया ये था कि ये दोनों के दोनों साइड्स जो होते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल होने चाहिए। तो जब हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये इसके इक्वल है तो क्या ये दोनों लाइंस को हम ये नहीं कह सकते कि ये पैरेलल होंगी? बस इसी चीज का हम अब फॉलो करेंगे। तो यहां से लिखेंगे 10
sorry, also these are alternate इंटीरियर एंगल्स। क्या हो जाएंगी? दोनों अंतः एकांतर कोण हो जाएंगी। तो हम ये लिखेंगे कि जब देख रहे हैं कि ये एंगल A1 इक्वल है एंगल 4 के, एंगल 1 इक्वल है 4 के, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो हम ये कहेंगे कि AB पैरेलल होगा CD के। और फिर से हम देखेंगे कि ऑल्सो सॉरी, ये भी हम देख रहे हैं कि एंगल 3 इक्वल है एंगल 2 के। कैसे देखते हैं? ये दो पैरेलल लाइंस हैं, यहां से ये इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों इक्वल हो गए, यानी कि एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, सॉरी एंगल 3 इक्वल है एंगल 2 के। तो यहां से हम देखेंगे सो BC पैरेलल होगा AD के, ठीक है। तो ये चीजें प्रूफ करनी थी हमें दिखाना था कि क्या था, ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो ये जब दोनों लाइंस मैंने पैरेलल प्रूफ कर दी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई, ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई, ये दोनों चीजें हम प्रूफ कर चुके हैं। लिखेंगे thus ABCD is a parallelogram। तो आप इस चीज को समझ चुके होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।